कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग ऐसे ही पीछे छूट जाते हैं। जो सक्सेसफुल रहा है उसने अपने लाइफ में सेल्फ डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है। सबके पास उतना ही टाइम होता है और उसी टाइम में कुछ लोग ज्यादा अर्न कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हो, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस स्टेट में हैं, किस पोजीशन में है। पहला सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि आप में कोई कमी है? और अगर आपको लगता है कि आप में कोई कमी नहीं है और आप एकदम परफेक्ट है, मतलब कि आप एक बहुत डेंजर जोन में है, मतलब कि आप इग्नोरेंट है, आपको कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ में क्या चीजें सही होती है या नहीं होती है। तो शायद वो आज ना हो, शायद वो कुछ सालों के बाद हो, लेकिन धीरे धीरे वो कमियों को जो इंसान अगर आगे जाके सीखता है और उसको आगे बेटर करता जाता है, वहीं पे एक इंसान ग्रो करता है। वही एक बहुत बड़ा चैप्टर है सेल्फ लर्निंग का, सेल्फ डेवलपमेंट का, जहाँ पे इंसान अपने बारे में क्या क्या कमी है उसको रियलाइज करता है, उसके बारे में अवेयर होता है। अवेयरनेस ही एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है, जिसमें कि लाइफ में आप इसके बिना आप कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों में ऐसे कोई है जो जिनको लगता है कि कोई कमी नहीं है उनमें, तो उनको आप प्लीज बता दीजिए। रियलिटी ये है कि आपके शायद दोस्तों में ऐसे लोग होंगे जो इस बात को मानते भी नहीं होंगे, और वो ऐसे लोग होंगे जो सुनने में भी जिनको प्रॉब्लम होता होगा। तो दूसरा प्रॉब्लम आपको जो बताता हूँ, लाइफ में हमेशा हमारे लाइफ में हमारे बीच में आता है, वो है द एबिलिटी टू लिसन। मतलब कि सुनने की जो काबिलियत है ना, काफी लोगों में कम होती है। और मैं सुनने की बात ये नहीं कह रहा कि कान से सुनाई नहीं देता। सुनने का मतलब कि क्या चीज अगर बोला जा रहा है उस चीज को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, मैं उसके बारे में क्या सोचूं, उसको मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, ये सारी जो सवाल होती है ना। कुछ लोग होते हैं जो सुनने का उन पे स्पेस होता ही नहीं, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। अगर उनको कुछ सुझाव दो तो उनको लगता है कुछ उन पे दबाव डाला जा रहा है, उनको कुछ और ही नजरिया लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कोई आपके भलाई के लिए अगर आपको कुछ सुझाव देना चाहता है और अगर आप उस चीज को सुन नहीं रहे हो ना, तो आप एक बहुत डेंजर जोन में हो। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है उस चीज को आप टैकल कीजिए। अपने लाइफ में जो एक दीवार जो आप बना रहे हो ना, उसको आप तोड़ दीजिए। सबसे पहले सुनने की काबिलियत अपने पे लाइए। और जब आप में सुनने की काबिलियत नहीं है तो आपका एटीट्यूड भी वैसे ही लो रहता है और आप एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हो। एटीट्यूड भी मतलब काफी अलग अलग मीनिंग होता है लोगों का। कुछ लोग एटीट्यूड को गलत ही समझते हैं, वो सोचते हैं कि एटीट्यूड होता है स्टाइल मारना, लेकिन एटीट्यूड वो एकदम अलग चीज है। मोस्टली जो छपरी लोग होते हैं उनको एटीट्यूड का मीनिंग मालूम भी नहीं होता है। एटीट्यूड का एक्चुअली जो मीनिंग है वो ये है कि आप जिंदगी में लाइफ में कैसे अपना नजरिया, किस नजरिए से आप लाइफ को देखते हो, किन चीजों को आप कैसे एक्सेप्ट करते हो या कैसे एक्सेप्ट नहीं करते हो। और ये एटीट्यूड में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, जिसका मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो ना, तो आपके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, और अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हो तो आपके एटीट्यूड को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो इट्स ऑल कनेक्टेड। अगर आप लिसनिंग एटीट्यूड रखोगे और अगर आप सीखने की काबिलियत रखोगे ना, तभी जाके आप लाइफ में कुछ आगे बढ़ोगे। और एटीट्यूड को हमेशा अपना पॉजिटिव रखो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड पे रहोगे ना, तभी आपको जो जहाँ पे प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगा। जो लोग लाइफ में जीतते हैं, जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनका एक ही ये सीक्रेट है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, वहीं पे वो लोग पहुंच जाते हैं जिनका एटीट्यूड एकदम सॉलिड होता है। वहाँ पे उनको मौका दिखता है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इतने सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए हैं जिसमें कि कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ हो, और उस टाइम पे बहुत सारे अमीर लोग मतलब बिलियनियर्स वगैरह निकले हैं, मतलब बन के निकले हैं। उस टाइम पे कोविड के टाइम पे इतने सारी इश्यूज हुई थी, लेकिन उसी कोविड के पीछे बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने जियो का फायदा उठाया था, ऑनलाइन प्रेजेंस का फायदा उठाया था, और काफी लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने थे, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लाइफ में इश्यूज आए हैं, दुनिया में इश्यूज आए हैं, जिस चीज का लोगों ने फायदा उठाया और उस प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया है। तो मेरा यही पॉइंट है कि आप जो भी प्रॉब्लम आपके सामने जो दिख रहा है, उसको आप अपॉर्चुनिटी पे बदलो। एक अलग ही नजरिया होता है। आपको कुछ चीजों के ना बियॉन्ड देखना बहुत जरूरी है, और इस चीज को मैं अभी इतना एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाने वाला हूं। बट द पॉइंट इज कि जहां पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो उस चीज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करो और वहां पे कुछ मौका ढूंढो, हमेशा मौका ढूंढो। और वो तभी होगा जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड पे रहोगे, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड पे हमें कभी कुछ अच्छा दिखता नहीं है, कोई मौका दिखता नहीं है, हमेशा सिर्फ लगता है कि लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम है। एक और गलत फहमी का शिकार सब लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि आज का जो प्रॉब्लम है वो कल प्रॉब्लम होगा नहीं। द रियलिटी इज कल भी प्रॉब्लम रहेगा और कल और बड़े प्रॉब्लम आएंगे। लेकिन इस चीज को आगे कैसे विन करना है, खुद जो है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करके और उन प्रॉब्लम्स का सामना करके और उससे जीत के, उस सारी सिचुएशन को जीत के जब आप आगे बढ़ोगे और लाइफ में वो चीज रोज अपनाते रहोगे और रोज आगे बढ़ते जाओगे ना, तब जाके आपको प्रॉब्लम्स जो है वो कम लगेंगी। जिस तरीके से एक्सरसाइज के टाइम पे आपको लगता है कि आज आपने अगर 10 पुशअप्स, अगर आज आपको 10 पुशअप्स मारने में बहुत दिक्कत होती है ना, अगर आप रोज पुशअप्स प्रैक्टिस करते रहोगे तो 3 महीने में आपको 10 पुशअप्स बड़े आराम से मार लोगे, और 6 महीने के बाद वही 10 पुशअप्स आपके लिए वार्म अप जैसा होगा। तो
तो इसी तरीके से लाइफ में रोज जो है ना प्रॉब्लम्स का सामना करते जाओ, उसको फेस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। शायद आप 100 में से 100 नंबर नहीं पाओगे, लेकिन कम से कम 100 में से अगर 50 भी कर लोगे तो आज के लिए वो सही है, क्योंकि कल आप फिर थोड़ा 60 नंबर पाओगे, उसके बाद 70 नंबर पाओगे। ऐसे लाइफ में आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। प्रॉब्लम्स का सामना रोज करना चाहिए और उसी को लाइफ बोलते हैं। हमेशा सिर्फ आसानी और कंफर्ट और जो क्या बोलते हैं सुस्तीपन, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे हम लाइफ में सिर्फ पीछे ही बढ़ते जाएंगे, पीछे ही होते जाएंगे। जब हम पूरी दुनिया को देखेंगे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप आगे जाके ना बहुत पीछे रह जाओगे। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। शायद आपके भी जान पहचान में कुछ लोग होंगे जो लाइफ में ऐसे पीछे रह गए क्योंकि उन लोगों ने कुछ कोशिश नहीं किया है। और एक प्रॉब्लम रहता है, एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है। काफी लोग हैं जो जिनको लगता है कि कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद या स्कूल की पढ़ाई होने के बाद लाइफ में पढ़ाई खत्म है, लेकिन लाइफ की पढ़ाई जो है ना वो शुरू होती है तब जाके, क्योंकि तब रियलिटी का जो सामना जब करते हैं, जब हम खुद अर्न करना शुरू करते हैं, वो तभी होता है जब हम कॉलेज खत्म करते हैं या फिर स्कूल खत्म करते हैं। जब हमारे हाथ में जब जिम्मेदारियां आती है ना, तब लाइफ का रियल जो टेस्ट होता है वो शुरू होता है। और तब हमको पढ़ाई आगे करते रहना है, तब हमको नई नई चीजें सीखना है, चाहे वो हमारे ही फील्ड में हो। आप कोई भी फील्ड में हो, उस चीज में आप आगे उस चीज में आगे बढ़ते जाए, उस चीज में ट्रेनिंग लेते जाए, ताकि अगर आपको उसमें प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन आपको कैसे मिलेगा? आपको प्रमोशन फ्री में नहीं मिलेगा। प्रमोशन तभी मिलेगा जब आप कुछ अच्छा वैसा परफॉर्म कर सको। आपको अगर अपने बॉस के लेवल में पहुंचना है तो आपको अपने बॉस के लेवल का काम करना पड़ेगा, तभी जाके आपको वो पोजीशन मिल पाएगा। आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, ना ही आपको कोई जॉब देने वाला है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स रोज आएंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि कल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, कल और बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज जिस तरीके से अगर आप उस प्रॉब्लम्स को फेस करोगे और हैंडल करोगे, वो आपको रोज ताकतवर बनाते जाएगा और उस चीज को फिर आप उस प्रॉब्लम्स को आप बहुत नॉर्मल समझोगे और कल को जो बड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, उस चीज को आप आराम से फेस कर लोगे। चलो, ये सारी बातों का प्रॉब्लम तो मैंने बता दिया और आपको लग रहा होगा ये सारी प्रॉब्लम्स तो सबके पास है, मेरे पास भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसको अब सुलझाए कैसे, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सुलझाते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि एक छोटा सा हैबिट आप बिल्डअप करो कि जो भी काम अगर आपने करना है ना, उसको ये मत सोचो कि यार मैं बाद में कर लूंगा, ये मैं बाद में कर लूंगा, नहीं अभी नहीं करूंगा, थोड़ा बाद में कर लूंगा, क्योंकि उसी से ना काम पाइल अप होता है और फिर उसके बाद आपको रियलाइज होगा कि आपके पास इतना सारा काम रह गया कि आपको फिर स्ट्रेस होना शुरू होगा। तो आप अपने काम को एक एक करके खत्म करते जाओ उसी समय, तुरंत। अगर आपने कुछ करना है तो अभी उठो और अभी करो। मुझे पता है मेरी मम्मी कुछ बोलेगी इसके बारे में कि मैं भी नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें कर रहा होता और उसके बीच में तो खैर दैट इज माई पर्सनल थिंग, बट होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारे 100 के 100 काम खत्म कर पाएंगे, लेकिन जो जो काम आपकी अभी प्रायोरिटी पे आज आपने जो करना है वो चीज़ को आप आज खत्म करो। वो अगर आपने काम अभी करना है तो वो आधे घंटे बाद के लिए मत छोड़ो। अगर आपको लगता है कि वो काम 5 मिनट में हो सकता है तो तुरंत करके खत्म करो, ताकि आपको भी कुछ बेटर लगेगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, लाइफ में मैंने कुछ कर लिया है, आज मैंने कुछ किया है। फिर आपको उससे थोड़ा सा और बिलीफ आना शुरू होगा और आप धीरे धीरे उस आदत में आ जाएंगे। क्योंकि जब हम उस हैबिट में होते हैं ना कि जब हम से कहते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा, तब उस टाइम पे हम एक्चुअली कुछ कर नहीं रहे होते, कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहे होते। और यही प्रॉब्लम होता है जब हम धीरे धीरे ना कमज़ोर बनते जाते हैं। इंसान जब धीरे धीरे से कमज़ोर बनने लगता है ना, तो उसको हमेशा लगता है कि हर एक चीज़ में प्रॉब्लम है और एक बहुत ही गलत जोन में पहुंच जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहला पॉइंट यही है कि आप जो आपका काम है उसको अभी खत्म करो, या अभी आप उस एक्शन पर लग जाओ। खत्म हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन उस काम को शुरू करो। पॉइंट नंबर 2, आपके प्रॉब्लम्स है, कोई आपके प्रॉब्लम सुलझाने नहीं आने वाला है। बचपन में जो हमने 10, 15, 20 साल जो हमने अपने माँ बाप के छाँव में रह के जितना सीखा है ना, वो हमारे माँ बाप ने हमें सपोर्ट किया है। उसका मतलब ये नहीं कि लाइफ में आपके पास हमेशा कोई ना कोई आएगा आपको बचाने के लिए। तो बड़े हो जाओ। अगर आप 19-20 साल के आसपास पहुंच गए हो और अगर आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो, या फिर अगर आप कॉलेज में हो, स्कूल खत्म कर लिया है, तो आप ये आदत को मानना शुरू करो कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी प्रॉब्लम्स है, आपके पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो उनकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, वो आपको अब कवर करने आएंगे तो आप एक कमजोर इंसान हो, लेकिन अगर आप वो प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करोगे तभी जाके आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनते जाओगे। जो मैंने पहले भी बोला था कि ये वीकनेस होती है, जब हमें लगता है कि यार मेरे प्रॉब्लम्स काश कोई और समझता। नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, सबके हजारों प्रॉब्लम्स है यार। जितने तुम्हारे प्रॉब्लम्स है उतने ही सबके प्रॉब्लम्स है। लाइफ किसी की इजी नहीं है। तो ये मानना, सबसे पहले मानना बंद करो कि क्या बोलते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स है कोई और आपके लिए कवर करने आएगा। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को संभालना है और अपनी प्रॉब्लम्स को देखो। और जब आप ये चीज देखोगे ना, तब आप अपने प्रॉब्लम्स पे ध्यान दोगे और उस पर काम करोगे और उसको जीतना शुरू करोगे धीरे धीरे करके। तब जाके आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और तब जाके आपके पास टाइम नहीं होगा किसी और के बारे में गॉसिप या बुराई करने के लिए। लोग बोलते हैं ना कि लोग मेरे बारे में या किसी के बारे में भी गॉसिप करते हैं। वो वैसे लोग होते हैं जिनके पास खुद के पास कुछ टाइम नहीं होता। वो खुद अपनी लाइफ में जूझे हुए होते हैं, क्योंकि तभी उनके लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही होती है। जिस चीज को वो झेल नहीं पाते ना, वही सोचते हैं कि दूसरों के लाइफ में भी हो रहा होगा और उसके बारे में लोग बातें करते। तो गॉसिप करने वाले जो लोग हैं ना, जो पीछे जो बातें करने वाले लोग हैं, इनको तो आप अवॉइड करो। ये लाइफ में कुछ नहीं पाने वाले, ये हमेशा लाइफ में पीछे रहते हैं। आप खुद ध्यान से देखना, जो पीछे जो बातें करने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा पिछड़े लोग होते हैं। पढ़ाई कम होती है उनकी, नॉलेज कम होता है, ऐसे टाइप के लोग होते हैं। तो इनसे तो दूर ही रहो और इनकी बातों को ध्यान भी मत दो।
आपने अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में लाइफ में टाइम लगाना है और उसको कैसे बेटर करना है, उस चीज़ को सीखना है। उसी चीज़ के लिए नॉलेज बहुत काम आता है। और जो ये इंसान सारी पॉइंटर्स का ख्याल रखता है, चाहे उनका मूड नहीं हो फिर भी उठ के जो मेहनत करने जाता है, अगर आज आपका जिम जाने का मन नहीं है फिर भी आप उठ के जा रहे हैं ना, और कोई भी चीज़ों को अपने मूड के बिना मोटिवेशन के अगर आप करते जा रहे हो ना, उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। और अगर आपने डिसिप्लिन लाइफ में धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो वॉच सम ऑफ माई अदर वीडियोज अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट एंड लाइफ के डेवलपमेंट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।